1997 में टिप्स के मालिक जेल गए, गुलशन जी नहीं रहे, नदीम को बाहर जाना पड़ा। अनम्यूजिकल लोगों ने म्यूजिक को हाथ में लेना चाहा। समीर जी हमारे यहाँ भी आए थे, उनका ये कहना था कि नदीम को गलत फंसा दिया गया। नदीम का कभी गुलशन जी से कोई झगड़ा तक नहीं हुआ। डाले जा रहे हैं भाई, नदीम का कोई लेना देना नहीं उस केस में। I never took interest in all these. दिल है कि मानता नहीं में क्या हुआ। This is the first time I'm hearing कि बाबला ने सारे गाने गाए। नाइनटीन 97 में मुझे लगता है बॉलीवुड म्यूजिक का बहुत गंदा साल था वो। बहुत सारी चीज़ें उस साल घटनाएं हुई, क्योंकि सिर्फ एक घटना नहीं थी वो। टिप्स के मालिक जेल गए, गुलशन जी नहीं रहे, नदीम को बाहर जाना पड़ा, समीर जी के पिताजी अनजान जी की डेथ हुई थी। अनम्यूजिक इन वन लाइन, अनम्यूजिकल लोगों ने म्यूजिक को हाथ में लेना चाहा, है ना? इस सवाल को चाहो तो आप टाल सकते हो। नहीं, but that's a fact, no? नहीं, ये सवाल जो मैं अगला करना आप चाहो तो टाल सकते हो, मैं इस पे आपको नहीं करूंगा। समीर जी हमारे यहाँ भी आए थे, उनका ये कहना था कि नदीम को गलत फंसा दिया गया। ये समीर जी का वर्जन था। अभी उन्होंने हमारे यहाँ पर एक इंटरव्यू में कहा कि, और उन्होंने कहा हमने बाद में काम किया भी, कई बार हम गए, राज के लिए काम किया। आपने भी एक फिल्म की थी ये दिल आशिकाना टिप्स के साथ, उसमें गाना आपका शायद था, उसमें बाद में कम बैक। बहुत से लोग ये एक था कि वो नंबर 1 थे, उस बीच में पहले इशूज़ चल रहे थे, दिल है कि मानता नहीं में इशू हुआ था, बाबला मेहता आए थे, रिप्लेस हुआ था, थोड़ी खटपट थी, शायद एक एल्बम नहीं रिलीज हो रहा था उनका, इस वजह से। वो अनफॉर्चुनेट था या कुछ आपको दिल से लगता है कुछ था इन्वॉल्वमेंट? नहीं, मुझे पता नहीं। एक तो आई नेवर टुक इंटरेस्ट इन ऑल दीज नेगेटिव चीज़ें, और अगर कुछ है भी तो गुलशन जी ने कभी मेरे से बात नहीं की इस बारे में। सो आई वुड नॉट बी इन अ पोजिशन कि क्या एग्जैक्टली क्या हो रहा था। एंड दिस इज जेन्युइन, मतलब आई ऑलवेज केप्ट माई सेल्फ अवे फ्रॉम जो नेगेटिविटी। जैसे दिल है कि मानता नहीं, जिसमें आपके बहुत सारे गाने थे, उसमें बाबला मेहता पहले लॉन्च हुए थे। मुझे तो कई बार लगता है कि वो बहुत अनफॉर्चुनेट उनका रहा कि किसी आदमी को गुलशन कुमार ने लॉन्च किया, और वो वीडियो भी आता है हाथ कंधे पे हाथ रखकर, सारे गाने रिलीज हुए, बाद में कम बैक हुआ। दिल है कि मानता नहीं में क्या हुआ था वो? What it was to be sung by बाबला? बाबला ने सारे गाए हैं, रिलीज हैं वर्जन। अच्छा, वो मैंने नहीं सुना जी, है। I'll tell you the reason why. Because my husband was very ill उन दिनों में। He was very very ill. He was serious. okay. तो मैं अपना गाना गा के मैं घर, तो पीछे क्या हो रहा था, क्या हुआ, आई हैव नो क्लू। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम हियरिंग कि बाबला ने सारे गाने गाए। बाबला ने, गुलशन जी का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पे, जहाँ वो कहते हैं कि मैं एक नया सिंगर इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, बाबला मेहता इनका नाम है, और दिल है कि मानता नहीं टाइटल ट्रैक, अदाएं भी हैं, तू प्यार है किसी और का। ये मैंने बाबला के गाए हुए सुने नहीं। ये सारे रिलीज वर्जन है। हाँ, तो मैं सुनूंगी। बट दिस इज अनफॉर्चुनेट। आपको लगता है भगवान ने आपको बहुत टेस्ट किया समय समय पे? बहुत ज़्यादा। मैं आपकी जब कहानी पढ़ता हूँ, आपसे हम सब भक्ति में इंस्पिरेशन लेते हैं, हम टूटते हैं तो हम आपसे सीखते हैं, आपके गानों सुन को संभलने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब मैं आपकी ज़िंदगी देखता हूँ तो 1 साल की बच्चा, 1 महीने का बच्चा, फिर 91 में अरुण सर का जाना जी, उसके बाद आपके ससुर जी की शायद जब देहांत हुआ था उस दिन, वो बहुत पहले, उस दिन भी आपको गाना गाने शायद आशा जी के साथ अब गई थी जी, वो उनकी इच्छा थी। गुलशन कुमार जी का, उसके बाद फिर आपकी जवान बेटी की घटना होना। जी जी। कभी ईश्वर से शिकायत रही है आपको कि इतना इम्तिहान क्यों? नहीं, मुझे शिकायत नहीं रही, बिकॉज शुरुआत से आई हैव बीन वेरी वेरी कनेक्टेड विद गॉड। मतलब फितरत रही है मेरी कि कुछ लोग दुख में कुछ और ढूंढते हैं, आई ऑलवेज टर्न टू गॉड। तो एक होता है, उसे आप इंट्यूशन कहिए, आप इसे यूनिवर्स कहिए, उसे भगवान की आवाज़ सुनिए, समझिए। बट इन माई केस आई हैव ऑलवेज बीन गाइडेड, किसी भी घटना को किस तरह से देखना है और तुम्हें क्या करना है, इज़ द वे आई हैव ऑलवेज बीन गाइडेड, ऑलवेज। तो मेरा वे ऑफ लुकिंग एट कैलामिटीज़ और समथिंग नॉट सो वेरी प्लेजेंट, ये मेरा उसके ऊपर का टेक हैज़ बीन वेरी वेरी डिफरेंट। इट हैज़ बीन ऑलमोस्ट लाइक हर इंसान कम्स टू द वर्ल्ड कुछ ना कुछ सीखने के लिए।
मृत्यु से आप डरते हो अभी, जीवन मृत्यु के चक्र को? लेकिन मैं डरती थी। अब नहीं डरती मृत्यु से आप? बिकॉज कुछ चीज़ें, और जब तक एक चीज़ मैंने ये भी ज़िंदगी में देखा है कि जब तक एक चीज़ को आप एक्सेप्ट नहीं करते हो ना, तब तक वो चीज़ बार बार आपके साथ होती रहती है टिल द टाइम यू एक्सेप्ट इट। कब एक्सेप्ट किया आपने मृत्यु को कि ये स्वाभाविक प्रक्रिया जो आया जाएगा? क्योंकि हम स्वीकार नहीं कर पाते, पता हम सबको होता है। नहीं, ये हुआ। एंड दिस इज स्पेशली, मतलब आई यूज्ड टू बी सो स्कैर्ड फॉर आदित्य बिकॉज उसके हेल्थ इश्यूज़ वगैरह थे। तो बट व्हेन इट एक्चुअली फाइनली हैपेंड, इट वाज लाइक कृष्ण भगवान साथ में 2-3 दिन पहले ही सेड कि नाउ यू आर गोइंग टू बी ओनली अ दृष्टा, यू विल बी ओनली अ दृष्टा। और ना सिर्फ उन्होंने मुझे कहा कि यू विल बी अ दृष्टा, उन्होंने मुझे दृष्टा बनाया, क्योंकि मैं कुछ कहूँ और आप वो आत्मसात करें, आर टू डिफरेंट थिंग्स। टू बी अ दृष्टा, उतनी जो आप में जो संवेदना की जो पॉइंट्स हैं वो भी शट ऑफ होना ज़रूरी है। जस्ट बिकॉज आई से कि अभी तुम दृष्टा हो, नो इमोशन, नथिंग, यू आर ओनली अ दृष्टा। बिकॉज इसके पहले जब भी मैं भगवत गीता के बारे में सुनती थी या पढ़ती थी तो मेरा हमेशा झगड़ा रहता था, तुम्हें क्या है, तुमने तो लिख दिया है, वी आर गोइंग थ्रू इट ना, तुम्हें कहने के लिए बहुत आसान है कि तुम दृष्टा हो, तुम्हारा मतलब व्हाट इज़ हैपनिंग इसके ऊपर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। ये काल चक्र है, ये काल चक्र में आया हुआ है, देयर इज़ नथिंग। मतलब काल चक्र में जब आता है तो राम और कृष्ण भी कुछ नहीं कर पाते। सो ये चीज़, ये घटना काल चक्र में आई हुई है। सो यू आर नाउ एट दिस मोमेंट यू आर अ दृष्टा। दैट चेंज्ड माई लाइफ अपसाइड डाउन। दैट इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक जो PhD करने के लिए मैं आई, जो सीखने के लिए आई, वो मैंने उस मोमेंट पे सीखा। तो अब जीवन को देखने का नज़रिया कैसे बदला आपका? जैसे मैं आज देखता हूँ आपको बहुत फर्क नहीं पड़ता कौन सा गाना हिट है, क्या बात कर रहे हैं लोग, नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिकली इट हैपेंस। नो, लोग भागते रहते हैं दिन रात की ये हासिल करना। वो मैंने अनुराधा कुछ नहीं पौडवाल जी फर्क। में एक शांत वो देखा कि गंगा की धारा की तरह अब वो निर्मल शांत बह रही हैं। अब उनमें वो शोर नहीं है, ये हासिल करना है, वो नहीं जीतना है, है, सच में कुछ नहीं छूट है, गया। सच में नहीं है। इसीलिए मैंने कहा ना कि पहले जब मैंने एकदम सुना ये राम मंदिर का तो मुझे झटका सा लगा, और ऐसे कैसे, मतलब हे भगवान, हे भगवान। आज मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, मैं हो सकता है कि भगवान राम, क्योंकि जो मैं एक्सपेक्ट करती थी राम से वो तो उन्होंने मुझे दिया, विच वॉज वेरी ब्यूटिफुल। तो जिन्होंने जैसे जिसकी भावना उसको दिया, लेकिन इसके थ्रू कुछ वो लोगों को कुछ बोलना चाह रहे होंगे। आपका सबसे ब्रेकडाउन पॉइंट कौन सा था जहाँ पर आप सबसे कमज़ोर पड़े जीवन में? When I lost my first daughter, she was only 25 days. मतलब that is the time जो मैंने I decided to give up music altogether. But then उसके बाद फिर मैं दक्षिणेश्वर गई। जहाँ पर आपको दक्षिणेश्वर गई, मैंने काली जी का मंदिर है। आपको एक आत्मसात हुआ, वहाँ से एक संवाद हुआ भगवान से आपका। जी जी जी। आपने एक मनोकामना भी मांगी और उन्होंने आपको जी जी दे दिया। जी जी। आप ईश्वर से संवाद करती हैं? जैसे मैं कई बार बचपन में करता था, मुझे लगता है कि ईश्वर मुझसे बात करते हैं। वो मेरी उनकी अपनी कहानी है, मैं दुनिया को नहीं दिखा सकता ये कैसे होता है, लेकिन एक अपना रिश्ता है जहाँ पर एक संवाद है। मैं उनसे शिकायत भी कर लेता हूँ, डांट भी लेता हूँ, रो भी लेता हूँ। होता है दैट बिकम्स योर वे ऑफ लाइफ देन। और वो सुनते भी हैं। सुनते हैं। कई बार तो ये होता है कि आप पूछने के पहले सवाल अगर पूछने के पहले जवाब पहले हाजिर होके खड़ा रहता है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा अपनी लाइफ किस्सा बताता हूँ। हाँ। मेरी लाइफ में मम्मी ने बचपन से पूजा पाठ कराया मुझे। तो जब मैं अपने काम में बहुत बिजी होता हूँ, पूजा पाठ से दूर चलाता हूँ, तो मेरी लाइफ में कुछ गड़बड़ होता है। फिर वो बहुत लगता है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिर मुझे पता, मेरे आसपास लोग कहते हैं ये हो गया, मैं कहता हूँ कुछ नहीं हुआ, मैं भगवान के पास जाऊँगा, सब ठीक हो जाएगा। और ये एक बार नहीं हुआ है, ऐसा हज़ारों बार हुआ है। तो अब मेरे आसपास वाले कहते हैं जब कोई परेशानी आनी शुरू होती है, तुम आजकल पूजा पाठ नहीं कर रहे हो, तुम ईश्वर से दूर गए हो।
और ये बहुत खूबसूरत रिश्ता, मुझे लगता है जैसे मैं थोड़ा उनसे दूर भागता हूँ, बुला लेते हैं मुझे, इधर आओ मेरे पास बहुत आओ। ज़्यादा खूबसूरत है ये। और अगर इस चीज़ का आनंद अगर आपको आना शुरू हुआ है, स्टिक टू इट, बिकॉज ओनली दैट इज़ रियल। सिर्फ वो रियल है और कुछ रियल नहीं। आपके परिवार में अभी कौन कौन है? मेरी बेटी है, उनके बच्चे हैं 2 आप नानी बन गई हैं। ना, बड़े हैं बच्चे। कितने बड़े हैं? मेरी ग्रैंड डॉटर शी इज़ 21 एंड ग्रैंड सन इज़ 18। वाह,